नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। रिसेंटली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। एमजी मोटर जो एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसका नाम है मोरिस गैरेज। एमजी मोटर जो है भारत के अंदर जो ऑपरेशन है इसकी ओनरशिप चाइनीज स्टेट के पास है। चाइनीज गवर्नमेंट के पास इसका मेजर स्टेक है। अब न्यूज ये आ रही है कि एमजी मोटर इंडिया भारत में अपना मेजोरिटी स्टेक बेचने वाली है। यहाँ पर आप बिजनेस टुडे का आर्टिकल देख सकते हैं। चाइनीज ओन्ड एमजी मोटर इंडिया टू सेल मेजोरिटी स्टेक इन्वेस्ट ₹5,000 करोड़ बाय 2028। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि एमजी मोटर को अपना स्टेक बेचने की नौबत क्यों आ गई। स्टेक बेचने का मतलब ऐसा नहीं है कि एमजी मोटर इंडिया छोड़कर चला जाएगा। एमजी मोटर और इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया में, इसकी वजह से स्टेक बेचने की कोशिश कर रहा है। बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। नाउ एमजी मोटर इंडिया का जो ऑपरेशन है ये चाइनीज ऑटो जायंट SAIC द्वारा ओन किया जाता है। एमजी मोटर है तो बहुत लंबे समय से, दुनिया में आप देखो तो 1924 से इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। ये ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी ओनरशिप कई बार चेंज हुई है और आखिरी बार इसकी ओनरशिप चेंज हुई थी 2006 से 2011 के बीच में। नानजिंग ऑटोमोबाइल ने इसको खरीद लिया था। अब करंटली इसकी ओनरशिप आप देखिए तो वो है SAIC मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास। ये चाइनीज गवर्नमेंट की कंपनी है। तो अगर इसकी पेरेंट कंपनी चाइनीज गवर्नमेंट के पास है तो एमजी मोटर इंडिया का जो ऑपरेशन है ऑब्वियसली वो भी चाइनीज गवर्नमेंट के पास ही होगा। तो यहाँ पर जो न्यूज आई है उसमें यही बताया जा रहा है कि मेजोरिटी स्टेक 50% से ज्यादा स्टेक इंडिया के किसी कंपनी को बेचना चाहती है। मतलब कि इसका जो ऑपरेशन कंट्रोल है वो इंडिया के किसी कंपनी के हाथ में देना चाहती है। रिपोर्ट के मुताबिक कई सारी पार्टियों का नाम आ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, हीरो ग्रुप, प्रेमजी इन्वेस्ट एंड JSW ग्रुप। रिलायंस एक बड़ी कंपनी है, शायद हो सकता है कि एमजी मोटर अपना मेजोरिटी स्टेक रिलायंस को बेच दे। अब आपको क्वेश्चन होगा कि इनको स्टेक बेचने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। यहाँ पर उनके CEO द्वारा बताया जा रहा है कि एमजी मोटर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, इसलिए वो स्टेक बेचेंगे तभी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। एमजी मोटर का कहना है कि हम इंडिया में 5,000 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं आने वाले 2-4 सालों में। और ये जो फंड है 5,000 करोड़, जिसका उपयोग गुजरात में दूसरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए किया जाएगा। कंपनी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो डबल करना चाहते हैं, एक दूसरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलना चाहते हैं। अभी करंटली आप देखो तो कंपनी की इंस्टॉल कैपेसिटी 1,20,000 यूनिट की है, लेकिन इसको 2028 तक ये 3 लाख यूनिट तक इसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं। एमजी मोटर के CEO राजीव चब्बा ने कहा कि इसका इंटेंशन ये है कि देश में हाई नेटवर्थ वाले व्यक्तियों, पार्टनर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए मेजोरिटी स्टेक को कम करके इंडियन को इसका ऑपरेशन दिया जाए। तो इनको अगर ऐसा करना है तो इनको अपना मेजोरिटी स्टेक 50% से ज्यादा का स्टेक किसी इंडियन पार्टनर को बेचना होगा। अब किसको बेचेंगे ये अभी बातचीत चल रही है, लेकिन इस प्रोसेस का पहला स्टेप बताया जा रहा है कि इसी साल में फाइनल कर दिया जाएगा। अब इनका जो कमेंट आया है एमजी मोटर के CEO का वो तब आया है, अभी रिसेंटली चर्चा हो रही थी कि JSW को स्टेक बेच सकती है, लेकिन JSW को यहाँ पर होल्डिंग करना पड़ा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को क्लैरिफाई करना पड़ा कि अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है हमारे और एमजी मोटर के बीच में, क्योंकि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है ना स्टॉक मार्केट में तो आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले लोगों को बताना पड़ेगा। आप कोई बात सीक्रेट नहीं रख सकते, इसलिए JSW को एक क्लैरिफिकेशन जारी करना पड़ा 25 अप्रैल को। अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये बिना स्टेक बेच के इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो देखो, एमजी मोटर इंडिया कंपनी ने उसका पहला प्रोडक्ट 2019 में लॉन्च किया था। जो SUV निकाली थी ना, सबसे पहली कार इंडिया में थी MG हेक्टर। तो यहाँ पर 2019 के बाद से इंडिया में ये लोग अपना फुटप्रिंट और ज्यादा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि इंडिया में इनकी गाड़ियां ज्यादा बिके, ज्यादा इन्वेस्ट हो, ऐसी कोशिश की जा रही है इनके द्वारा। लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट से इसको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। आपको याद होगा जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ, LSE पे इंसिडेंट हुआ, इसकी वजह से चाइनीज कंपनी को अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो गवर्नमेंट ने 2020 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था और कहा था कि कोई भी FDI वगैरह आएगा इंडिया में चाइना से तो उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट से। इन सब चीजों की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक चाइनीज कंपनी को अप्रूवल नहीं दिया है। इसलिए यहाँ पर एमजी मोटर का प्लान ये है कि अगर हम अपना मेजोरिटी स्टेक 50% से ज्यादा स्टेक किसी इंडियन कंपनी को बेच देंगे तब हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट अप्रूवल दे दे और एमजी मोटर अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी को बढ़ा सके, क्योंकि इंडिया में आजकल गाड़ियों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए कंपनी भी इसका फायदा उठाना चाहती है। अब एमजी मोटर का इंडिया में एक्सपेंशन है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर लोकल मार्केट में 5 व्हीकल्स के ऊपर ऑफर
करते हैं, लेकिन ये अब इसके प्रोडक्ट को और डबल करना चाहते हैं 2018 तक, मतलब कि और अभी 4-5 गाड़ियां निकालना चाहते हैं। और बताया जा रहा है कि 65 से 75% सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल से आए, क्योंकि आगे आने वाले समय में मोस्टली डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल की होगी। 2022 में एमजी के द्वारा 48,000 गाड़ियां सेल की गई, लेकिन इस साल में ये सेल को एक्सपांड करना चाहते हैं, 80,000 से 1 लाख करना चाहते हैं। और ये लोग चाहते हैं कि 1/3 इलेक्ट्रिक व्हीकल से आए। इनका जो एक मोस्ट अफोर्डेबल कार है ZS EV और कोमेट EV, ये लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी बुकिंग 15 मई से स्टार्ट हो जाएगी। और अपने प्राइसेस कॉम्पिटिटिव रखना चाहते हैं ताकि ये लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपांड कर सके। इसके लिए इंडिया में इनको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ानी होगी। और ये लोग गुजरात में कंपोनेंट्स का लोकल मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी असेंबली यूनिट लगाना चाहते हैं, लेकिन इनको ये सब लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए इंडिया में, जो इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव नहीं कर रही है। और एमजी मोटर्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2028 तक टोटल 20,000 लोगों की वर्कफोर्स बनाना चाहते हैं। और एमजी मोटर के सीईओ ने कहा कि कंपनी का ब्रेक इवन मार्च में आया था और ये वॉल्यूम और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में बैलेंस बनाना चाहते हैं, संचालन को बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।